नमस्कार दोस्तों। बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी कि सोने के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सोना इस समय हम और सोना खरीद ले, क्या सोने में निवेश का सही वक्त है, क्या हम इसमें ज्वेलरी खरीद सकते हैं, क्या सोना इतना महंगा हो जाएगा। तो कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी है कि सोना खरीदने की। लेकिन क्या ये सोना खरीदने का सही समय है या नहीं है, इस बारे में विस्तार से जो इस समय हम बात करेंगे और बताएंगे करंट सिनेरियो में सोना क्यों महंगा हो रहा है। तो दोस्तों, सोने का जो महंगा होने का जो सबसे जो रिसेंट जो कारण है, असली वजह इस वक्त है, वो है कोविड-19। यानी कि कोरोना की जो बीमारी, जो वर्ल्ड वाइड जो बीमारी जो आई है, तो लोग अब अपना पैसा इक्विटी यानी कि मार्केट से निकालकर एक सुरक्षित निवेश की तरफ वो बढ़ते हैं। ये हमेशा ही होता है। जब भी बाजार में कभी कोई संकट आता है या लोगों को लगता है कि उनका पैसा सुरक्षित नहीं है या वो सेफ एसेट की तरफ वो जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो गोल्ड की तरफ अपना रुख करते हैं। तो बाजार से जो घबराहट जो है, तो लोगों को अपना पैसा वहां से निकाल के इस वक्त जो है सेफ एसेट साइड की तरफ जाते हैं। और ये सिर्फ ये सेफ एसेट ही नहीं, बल्कि इस ऐसे वक्त में जब बाजार का बुरा हाल हो, हड़बड़ी हो, पूरी तरफ महामारी फैली हुई है, तो इसकी वजह से जो है इस समय सोना जो अच्छे रिटर्न्स भी दे रहा है। तो इस समय तो सोना जो है बहुत बेहतरीन नतीजा दे रहा है। सोने ने लगभग जो है पिछले एक साल के अंदर, जैसे मैंने बताया था, 46 से लेकर 49% तक इसने जो रिटर्न्स दिए हैं। और गोल्ड बॉन्ड्स की जैसे बात की जाए, उसने भी अच्छे खासे रिटर्न दिए। गोल्ड फंड्स की बात, जो कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए होते हैं, अगर आपने डीएसपी का सुना, डीएससी वर्ल्ड गोल्ड फंड जो है, उसने लगभग 66% रिजल्ट्स उसने दिए हैं, उसने रिटर्न्स उसने दिए हैं। एबीएसएल गोल्ड बॉन्ड ने लगभग 49% रिटर्न्स दिए हैं। कोटक ने भी लगभग 49% के रिटर्न्स दिए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोना इसमें बहुत बेहतरीन नतीजे दे रहा है। लेकिन अब क्या सोना हमेशा इतना सेफ रहा है? क्या सोना हमेशा बहुत ज्यादा आकर्षक निवेश रहा है? किसी हद तक ये बात सही है, लेकिन इसको हमें ठीक से समझने के लिए कि वाकई हम सोने में निवेश कर सकते हैं या सोने में निवेश का अभी भी सही वक्त है या नहीं है, इसको समझने के लिए कुछ 2-3 स्लाइड्स का मैं इस्तेमाल इसमें करूंगा। चलिए देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, सोने के अगर पिछले 3 साल की अगर बात की जाए, तो 3 साल में इसने 61% के रिटर्न्स दिए हैं, 1 साल में 46% के रिटर्न्स दिए हैं, ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी से अब तक इसने 19% के रिटर्न्स दिए हैं, और सिर्फ 1 महीने में इसने 10% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। यानी कि 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपया गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता, तो इस समय उसकी वैल्यू होती 1,61,000 रुपए। 1 साल पहले भी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो उसकी वैल्यू होती 1,46,000 रुपए। अगर आपने इसी साल 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपया, तो 1,19,000 हो गया होता। लगभग अगर आपने 1 महीने पहले करीब आपने, तो ये लगभग 10-11% के रिटर्न अब तक ये दे चुका होता। दोस्तों, जैसे मैं बात कर रहा था कि बाजार का और गोल्ड का क्या रिश्ता है, तो बाजार और गोल्ड अगर इधर देखें तो एक गोल्ड सेविंग फंड है, जिसको कि हमने जो है ब्लू लाइन से आप देख सकते हैं इसको, ये इस तरह से ऊपर को जो ब्लू लाइन से है। निफ्टी 50 यानी कि जो मार्केट के जो हाल बता रहा है, उसका जो इंडेक्स है वो बताता है इस रेड लाइन से, वो जो इंडिकेट कर रहा है आपको। तो ये 2 इंडिकेटर्स हैं। तो बाजार का क्या रिश्ता है? देखिए, अगर बाजार एकदम नॉर्मल चलता रहता है, तो सोना भी जो उसके साथ साथ चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे मई के बाद से बाजार में जो उल्टी चाल शुरू हुई, डाउन टर्न शुरू हुआ है, ये रेड लाइन से जो है निफ्टी नीचे चला जा रहा है, तो सोना उसी तरह से जो है उधर ऊपर भाग रहा है। आप इन 2 पॉइंट्स पे आप नजर देखिए, ए पॉइंट और इस पॉइंट को। यानी कि बाजार जितना नीचे गया, लगभग उतना ही जो है गोल्ड जो है ऊपर गया है। यानी कि गोल्ड ने उतने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। बाजार ने जितने कम रिटर्न्स दिए, गोल्ड ने उतने ज्यादा रिटर्न्स दिए। अब यहां पे लगभग फिर जो बराबर है बाजार में, यार इसमें डिफरेंस लगभग 5-6% का है। लेकिन यहां पे देखिए, बाजार ने बहुत डिप कर दिया, यानी कि बहुत नीचे गिर गया, तो सोने ने उतना ही ज्यादा लगभग इसमें रिटर्न्स इसमें दे दिए। तो बाजार यानी कि सोने के ठीक उल्टा चलता है, इसकी चाल एकदम रिवर्स होती है। तो बाजार जितना गिरेगा, सोना उतना उठता है नॉर्मल कंडीशन में। हमेशा भी ये सही नहीं है, इसको मैं आगे बताऊंगा कि क्यों सही नहीं है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य परिस्थितियों में, इक्विटी मार्केट जितना नीचे जाएगा, सोना उतना ऊपर जाता है, क्योंकि लोग इक्विटी से पैसा निकाल के रिटर्न्स के लिए और सेफ्टी के लिए सोने की तरफ भागते हैं। तो सोना ज्यादा इसमें नतीजे देता है। के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारी धारणाएं, उनको दूर करने के लिए आप प्लीज इस स्लाइड को आप गौर से देखिए और इसके रिटर्न्स को आप जो है बिल्कुल इसको जो स्टडी कीजिए मेरे साथ। तो 1979 में सोने के पर 10 ग्राम का जो भाव था, 10 ग्राम का जो भाव था 937 रुपया, 24 कैरेट शुद्ध सोने का।
91 तक ये हो गया 3466 रुपए। तो ये लगभग जो है 4 गुना करीब ये बढ़ गया 12 सालों में। लेकिन 92 में 4334 रुपए इसका भाव है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। और अगले 9 साल में 2001 में इसका भाव जो है तब भी इसका 4300 रुपए। यानी कि 92 से लेके 2001 तक सोने में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं, बल्कि नेगेटिव ग्रोथ हुई, सोना आपका कम हो गया। जबकि अगर आपने इस पैसे को उस समय किसी एफडी में भी रखा होता तो ये पैसा इस समय दोगुने से ज्यादा हो गया होता, क्योंकि उस समय एफडीज के रिटर्न जो है बहुत अच्छे थे। और वैसे भी जो आज भी लगभग जो है 9, 10, 11 साल में ये डबल हो जाता है। तो सोने ने 92 से लेकर 2001 तक नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिए। अब इसको ये जो ग्रीन में आप देखिए, ग्रीन स्क्वायर के अंदर जो है, इसको भी आप गौर से देखिए। फिर सोने ने जब नेगेटिव रिटर्न्स दिए 92 से 2001 तक, यहां पे बाउंस बैक किया सोने ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2001 में, इस पे जरा ग्रीन स्क्वायर पे आप जरा ध्यान दीजिए, 2001 में सोने ने सिक्के बाद से सोने ने बाउंस बैक करना शुरू किया और जो 4300 रुपया पर 10 ग्राम जो था वो 2012 तक हो गया 31,050 रुपए। यानी कि सोने ने जो है इस बीच 2001 के बाद से 2012 तक अगले 11 साल में अच्छे खासे इसने रिटर्न्स इसने दिए। यानी कि सोना लगभग जो है 6 गुना के करीब ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सोना ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं दिए हैं। आप ये देखिए, अब इधर आते हैं अगर हम 2012 के बाद फिर से, 2012 में सोने का मूल्य था 31,000 रुपए। अब 2018 तक सोने का मूल्य जो है यहां भी 31,000, यानी कि 12 से लेके 18 तक 6 साल तक सोने ने 0 रिटर्न्स दिए। या आप जो है गूगल पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, या जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उनकी साइट पे भी आप इसे देख सकते हैं, इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो ये इस तरह के इसने रिटर्न्स दिए। यानी कि सोने ने इस दौरान जो है जैसे 92 से लेकर 2001 तक 11 साल तक कोई 9 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं दिए। इसके बाद जो उसने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए और फिर यहां पे उसने ठीक रिटर्न्स नहीं दिए। 2012 से 2018 तक 0 रिटर्न्स देने के, कोई भी रिटर्न्स ना देने के बावजूद 2019 के बाद से पिछले 2 साल में सोने में अच्छी खासी ग्रोथ हुई और पिछले 1 साल में ही सोने ने लगभग जो है 47-48% के करीब रिटर्न इसने दे दिए। तो लगभग 1 साल में सोना जो है 35-36 हजार से ये जो है 45 से लेके 47 हजार तक, ये 47 हजार भी ये क्रॉस कर चुका है इस समय। तो आप देख सकते हैं कि सोने के बारे में ये कहा जाना कि सोना बढ़ता ही बढ़ता है, एकदम सेफ एसेट है, तो ऐसा भी नहीं है। सोने में भी आपको जो है लगातार या तो बहुत लंबे समय तक बना रहना पड़ता है, और वैसे भी सोने ने 79 से लेके अब तक जो है लगभग 9.5 से लेके 10% के करीब ही उसने रिटर्न्स दिए, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा अंतराल आता है जिसमें कि सोने ने बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं दिए, 0 रिटर्न्स दिए। यानी कि 9 साल 10 साल तक उसने 0 रिटर्न्स दिए। लेकिन कभी कभी सोना बहुत अच्छा बाउंस बैक करता है, तो एवरेज जो है 10% के करीब रिटर्न्स उसमें दे देता है। तो दोस्तों सोने के जो रिटर्न्स है उनकी तो आपने स्लाइड्स देख ली हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट रिटर्न ये भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली औरों की तुलना में ये सेफ एसेट ये मानी जाती है। तो सोने में किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं उनके बारे में ब्रीफली मोटा मोटी मैं बता रहा हूं। आपको जो भी इसमें सूट करता है वो आप साधन आप चुन सकते हैं। तो पहला तरीका जो कि बहुत कन्वेंशनल जो तरीका है, पारंपरिक तरीका है, वो होता है ऑर्नामेंट्स, यानी कि ज्वेलरी, जो गहने हम खरीदते हैं, सिक्के हम खरीदते हैं। लेकिन जहां तक ज्वेलरी की बात है, इसकी सिर्फ एक इमोशनल वैल्यू होती है, यानी कि ये निवेश नहीं होता है। जब आप बनाते हैं और जब आप बेचते हैं तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। मेकिंग चार्जेस इसमें काफी ज्यादा होते हैं, इसमें 11% से लेके 25% तक भी इसमें हो सकता है। तो जब आपको मजबूरी में जब इसे बेचना पड़ता है तो इसके जो रिटर्न्स जो है, नॉर्मली सोना जो 10% के रिटर्न्स देता है, लेकिन लगभग 6-7% ही ये रिटर्न्स इसमें दे पाता है जब आप ज्वेलरी को जब आपको बेचना पड़ता है। तो इसकी सिर्फ एक इमोशनल वैल्यू है। ज्वेलरी को यानी ऑर्नामेंट्स को आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना समझे, इसमें नुकसान ही होता है। दूसरा जो तरीका है वो है डिजिटल या पेपर वाला सोना जो होता है, यानी कि डिजिटल कई सारे जो है वॉलेट्स जो है वो डिजिटल सोना जो है आप उनसे खरीद सकते हैं, 200 रुपए, 500 रुपए, 50,000 जो भी होता है। लेकिन एक तरीका पेपर वाला जो तरीका है, जैसे कि आपने सुना होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे कि गवर्नमेंट इश्यू करते, जरा फोकस कीजिए जरा, जिसे कि गवर्नमेंट इश्यू करती। अब इसकी मई की सीरीज आई थी
तो इसमें लगभग आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम के मल्टीपल में, यानी कि अगर सोने की कीमत 4500 है तो 4500, 9000, 13,500, इस तरह के इसके मल्टीपल्स में आप जो इसमें सोना इसमें खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें सोने आपको पेपर फॉर्म में मिलता है, यानी कि सोना आपको फिजिकल फॉर्म में कोई सिक्का या ज्वेलरी आपको नहीं मिलेगी। तो इसका एक बॉन्ड आपको इश्यू करती है गवर्नमेंट, जो आपके पास होता है, जिसकी मैच्योरिटी 8 साल होती है, यानी कि 8 साल से पहले आप इसे बेच नहीं सकते। और 8 साल बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी सोने की, वो आपको मिल जाएगी। और इसमें जो है सालाना 2.5% इसमें रिटर्न्स भी इसमें मिलता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में। ये आपको किसी बैंक के जरिए भी आपको मिल सकता है, कुछ एजेंसीज होती है वहां के जरिए भी आप इसे खरीद सकते हैं। तो काफी अच्छा तरीका है खरीदने का। अब वैसे इसी के अंदर पेपर और डिजिटल के फॉर्म में एक आता है गोल्ड फंड्स, जैसे जिनके बारे में मैंने बताया था कि जैसे भी मैंने बताया डीएसपी का वर्ल्ड गोल्ड फंड्स जो है, जिसने कि लगभग जो है 66% तक जिसने रिटर्न्स दिए हैं। इन्वेस्को ने भी जो है लगभग 50% के रिटर्न्स दिए। आईसीआईसी के गोल्ड फंड ने लगभग 48% के, एरियस ने लगभग 48% के, आईसीआई, इस तरह से इन्होंने जो है अच्छे खासे रिटर्न्स इन्होंने भी दिए हैं। ये एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है और एक गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए आपको अपना डीमैट होना चाहिए, आपका डीमैट फॉर्म में आपको जो है गोल्ड मिलेगा। जहां तक इनकी बात है तो ये आप जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं या आप लमसम करते हैं, इस तरह से भी आप इनको खरीद सकते हैं। तो इसमें आप 500, 1000 रुपए पर मंथ या पर वीक, जो भी आप एसआईपी चलाना चाहें, इसमें आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो ये सब तो हुई सोने के बारे में बहुत सारी बातें। तो आप इसमें मेरा व्यू अगर जानना चाहें तो मैं सोने में इन्वेस्टमेंट के प्रति बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि ये जो सोने में इस समय इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है, क्योंकि सोना जो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है। इसमें जो अगर 46%, 50% तक के रिटर्न से जो दिख रहे हैं, इसमें जो ग्रोथ आई है, ये टेम्पररी है। और ये बाजार में जो अफरा तफरी मची हुई है, बाजार में जो मायूसी है, लोग जो सेफ एसेट की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से सोना जो इतना महंगा। तो अगर आपको लग रहा है कि सोना 47,000 पे है, ये पहुंच जाएगा 50,000, या तो जाहिर 50,000 अगर पहुंचता है, 55,000 पहुंचता है, तो 10-12% के रिटर्न सब जो है लिए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सोने में जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, अगर आपने गोल्ड बॉन्ड्स लिए हैं तो 7-8 साल के लिए आपको लेना पड़ेगा। अगर आप जो है ज्वेलरी ली है तो उसे आप बेचने, वो उसकी एक इमोशनल वैल्यू होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सोना जो है इस समय, इस ओवर वैल्यूएशन के समय जो इसमें निवेश करना सही है। हाँ, इसमें जो है उसकी वजह मैं बता रहा हूं। देखो उसकी वजह क्या है कि कोरोना जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है। अगर आप देखें तो इसमें कुछ देश जो है जो कि डिफॉल्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था कि मार्केट जब नीचे होता है तो सोना जो है ऊपर भागता है। लेकिन अगर मार्केट बुरी तरह से टूट जाता है, दुनिया की इकोनॉमीज बुरी तरह से चरमरा जाती हैं, तो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, कई जैसे कि कुछ बड़ी इकोनॉमीज हैं ठीक ठाक मीडियम साइज की, जैसे कि ब्राजील है। ब्राजील जो है अपना सोना बेचने के मूड में है, यानी कि वो बेच सकता है। इटली में क्राइसिस काफी बड़ा हो चुका है, इटली भी कुछ हद तक जो है सोना बेच सकता है। ग्रीस, वेनेजुएला ने पहले ही जो है घोषणा कर दी है कि वो जो अपना सोना बेच रहा है, हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ग्रीस जो है पहले ही दिवालिया है, वो अपना सोना बेच सकता है। स्पेन के हालात खराब हैं। तो दुनिया के अगर 1-2 छोटे देश भी या मझोले साइज की इकोनॉमीज भी अगर सोना बेचती है या सोने को मॉर्गेज करती है, तो सोने की ओवर सप्लाई हो जाएगी मार्केट में और सोना बहुत नीचे आ सकता है। हो सकता है कि फिर अगले 7-8 साल तक फिर वही 92 में जैसे हुआ था, 92 से 2001 तक जो है सोने का रेट बढ़ा ही नहीं। तो हो सकता है कि आप फिर इसको रिग्रेट करें, अपने इस निर्णय को, कि हमने गलत समय पे सोना ले लिया। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लेना चाहें तो हो सकता है कि 5-6 महीने तक 50,000 क्रॉस कर जाए, 10% का रिटर्न बन जाए। लेकिन तब आदमी को लालच आ जाता है, तब आदमी सोचता है इसको हम और दिनों तक संभाल के रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मेरा ये कहना होगा कि इस समय जो है अगर आप चाहें सोने को तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। किसी ETF के जरिए आप खरीद सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप चाहें तो आप छोटी सी SIP कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपका होराइजन कम से कम 10 साल से 15 साल का होना चाहिए, क्योंकि 10 साल के साइकिल में कोई जरूरी नहीं है कि नतीजे निकले या वो अच्छे रिटर्न्स दे। गोल्ड, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है, मैं बॉन्ड को खरीदने की इस समय जो है मैं नहीं चाहूंगा कि वो आप बॉन्ड खरीदें, क्योंकि उसमें भी 8 साल तक आपके लिए कोई लिक्विडिटी नहीं है। उसमें जो भी वैल्यू होगी, हो सकता है कि वो आपके अनुसार ना हो सकता है कि वो सिर्फ FD से भी कम रिटर्न उसमें दे रही हो। तो मेरी बात यहीं पे खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा
अपना जो है आप फीडबैक जरूर दें, कोई इसमें कमी रह जाती हो तो उसकी तरफ मेरा ध्यान जरूर दिलवाएं। तो इसी के साथ जो है धन्यवाद।